एचटेट को लेकर बच्चे चिंतित हैं, फिर से एक बार ना है तो हो जाइए एक बार। 26 और 27 जुलाई को आपका एचटेट का एग्ज़ाम की डेट प्रस्तावित है। अब एक बयान आया है, आप ये वीडियो देख भी सकते हैं। दैनिक सवेरा जो है उनका न्यूज़पेपर जो है वो आता है, उनका चैनल भी है, तो उसमें मैंने देखा जो चेयरमैन हैं आपके हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, उनसे पूछा गया था सवाल कि एचटेट का एग्ज़ाम जो है वो 26-27 जुलाई को है, बोला है। तैयारियां पूरी हैं, बोला तैयारियां पूरी हैं। तो बोलिए कि एक CSIR का जो नेट का एग्ज़ाम है, ये MA देने के बाद बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ताकि वो कल को कॉलेज लेक्चरर के लिए क्वालिफाई हो जाएं। तो उसमें पहले तो एक ही एग्ज़ाम होता था, अब क्या होता है कि एक UGC नेट अलग से करवाती है आर्ट्स वाले बच्चों का, CSIR जो है वो संस्था है वो किसका कराती है, वो कराती है साइंस वाले बच्चों का। तो अब जो आर्ट्स वाले बच्चों का है उनका तो जून में हो गया। अब जून में दोनों एक साथ करा नहीं सकते, पहले तो जून एंड में हो जाता था, अब क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए हैं CSIR और ये, तो अब साइंस वाले बच्चों का उन्होंने जुलाई में रखा है। ठीक है, तो 26, 27 और 28 जुलाई को है। अब ये जो डेट है 26 और 27 जुलाई, इस दिन दो पेपर हैं, एक एचटेट का है और एक आपका CSIR नेट का है। अब यहाँ पे ये समस्या आ जाती है कि कोई बच्चा जिसने MA कर रखी है, MA कर रखी है, तो वो क्या करेगा, वो आपका जैसे मैथ है तो मैथ का एचटेट भी देने जाएगा PGT वाला, और वो क्या करेगा, वो मैथ का UGC नेट वाला भी देने जाएगा। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है कि क्या होगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि भाई हमारे जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, सेक्रेटरी किसके, हमारे बोर्ड के, उन्होंने एक क्या लिखा है, DO लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है। किसको लिखा है, CSIR को, भाई ऐसे ऐसे करके डेट क्लैश कर रही है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम को थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए तो सुविधा हो। अब बात ये कि CSIR जो है वो एग्ज़ाम कराती है नेट का पूरे भारत में, ठीक है, तो बच्चे पूरे भारत वाले पेपर देंगे। एचटेट होता है सिर्फ हरियाणा का, हरियाणा छोटा सा है, तो अगर एचटेट की एग्ज़ाम डेट चेंज होती है तो असुविधा हरियाणा के थोड़े से बच्चों को होगी, इसकी चेंज होती है तो बहुत बच्चों को होगी। तो मुझे थोड़ी संभावना कम लग रही है कि CSIR वाले बात मानेंगे, और वैसे भी सेंटर वाले स्टेट कोई छोटा मोटा उसकी बात सुनते कहाँ हैं, मुझे उम्मीद कम है। यही ऐसा ही दैनिक सवेरा ने पूछा उनसे, क्या जी अगर उन्होंने आपका अनुरोध को स्वीकार ना किया तो क्या होगा, तो उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिया। कैसे घुमाया उनको, बोले जी देखो आपस में डिपार्टमेंट एक दूसरे को पत्र भी लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, और बाकी जैसा देखो अगर माना जाएगा नहीं माना जाएगा तब देखा जाएगा। और बाकी सरकार का डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जनता को कम से कम असुविधा हो, ठीक है, असुविधा ना हो, ठीक है, तो ये असुविधा ही तो है, एक बच्चे को दो जगह पेपर देने जाना पड़ रहा है, तो असुविधा ना हो इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। उस कोशिश का मतलब क्या है, उस कोशिश का मतलब है या तो ये एग्ज़ाम डेट चेंज करेंगे या ये चेंज करेंगे। अब इन्होंने बोला है कोशिश की जाएगी, तो हो सकता है फिर ये चेंज कर दें। तो अब पूरी तरह बोला नहीं है पर संभावनाएं अधर में से अटकी हुई है। अब इसके बेस पे हम ये भी नहीं कर सकते कि हम तैयारी छोड़ दें एस्टेट की, क्या पता CSIR ने डेट चेंज कर ली तो, और एस्टेट अपने टाइम पे हो गया तो क्या करेंगे। और अगर एस्टेट को एग्ज़ाम डेट चेंज करनी पड़ी और उन्होंने मान लो 24-25 को कर लिया 26-27 की बजाय, या मान लो 29-30 को कर लिया, तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा, एक आधे दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। अब बात तैयारी की करें तो CDP तो मन्नू मैम पढ़ाती हैं, बहुत बेहतर से पढ़ाती हैं, उसका प्रैक्टिस सेट आपको चल रहा है मन्नू राठी यूट्यूब पे, ठीक आप देख रहे हो। अब हरियाणा जीके को लेकर कुछ बच्चों ने लिखा था टेलीग्राम ग्रुप में, हरियाणा जीके जो आपकी CT में भी आती है, एस्टेट में भी आती है। एक तो आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, एस्टेट की कर रहे हो तो एस्टेट लिखो, CT कर रहे हो तो CT लिखो, और एस्टेट और CT दोनों ही कर रहे हो तो एस्टेट CT ऐसे करके लिख देना, ठीक है। दूसरी बात यह कि मैं इसके लिए 10 मिनट की एक वीडियो बनाऊं जिसमें एक टॉपिक कवर हो जाए, उस हिसाब से करूं, क्योंकि सिलेबस तो हमने ऐप में करवा दिया है, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। 10-10 मिनट की वीडियो बना दूं हर टॉपिक की, एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट चलाऊं तो रोज़ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, रोज़ मैं 25-30 क्वेश्चन लेके शाम को आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूँ, ठीक है, HRGK के प्रश्नों का। एक तरीका ये है कि HRGK और हरियाणा करंट इन दोनों को साथ ले लें, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न भी आ जाते हैं हरियाणा के उसमें, तो मैं रोज़ अगर 25% लूँ तो 20% हरियाणा जीके के लूँ, 5% हरियाणा करंट के ले लूँ, और वो करके प्रैक्टिस सेट करा दूँ। तो आप बताओ इसमें से A
बी और सी में से कौन सा ऑप्शन आपको सही है, या लिख के बता सकते हो कि HR GK और HR करंट इकट्ठा करवा दो। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट आज शाम को पढ़ूंगा, तब तक आप कमेंट कर देना, फिर मैं देखूंगा कि मैं किस हिसाब से चलूँ, ठीक है। और आप अगर बैच लेना चाहते हो, किसी ने हमारे बैच से पढ़ाई नहीं की है, किसी और बैच से की है और उसको अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो बेटा आप ले सकते हो बैच हमारे। एक तो हमारे क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में सिर्फ प्रैक्टिस मिलेगी आपको बहुत सारी, लगभग 3000% आपको एस्टेट के मिलेंगे, 500% हर सब्जेक्ट के, ठीक है। चाहे आप PRT लें, चाहे हिंदी TGT लें, साइंस का लें, SST का लें, पोल साइंस का लें, इंग्लिश का लें। जनरल बैच मतलब जो कि TGT और PGT वालों को 90 नंबर का कॉमन करना पड़ता है, उनका है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे नॉर्मल बैच भी हैं एस्टेट के, जैसे एस्टेट PRT का है ये बैच, इसमें आपको पूरा कंटेंट भी मिलता है, ठीक है। तो कंटेंट वाले हमने थोड़े पहले निकाले थे, क्रैश कोर्स अभी निकाला है प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम के पास। तो ये कोर्स अमूमन 500 की फ़ीस के हैं जो नॉर्मल बैच हैं, और जो क्रैश कोर्स है उनकी फ़ीस है 199, उसमें सिर्फ हमने प्रैक्टिस कराई है। आपको 3000 क्वेश्चन PDF के रूप में भी मिलेंगे, 3000 क्वेश्चन आपको उनकी क्लास भी मिलेगी बाकायदा इसी के अंदर ही, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि मैंने मन्नू मैम के स्कूल में होने के कारण बनाई है, क्योंकि वो है नहीं तो मुझे बनानी पड़ी, उम्मीद करता हूँ आप निराश नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।